Assalamu alaikum friends, welcome to my channel MBBS and BDS lectures. Today our topic is related to embryology, first week of development. Before going to explanation, if you want to watch the same lecture in English language, I already upload the same lecture in English language on my YouTube channel. Go and watch that video. But if you want to watch in Urdu, Hindi, then this video is for you. तो आज हमारा टॉपिक है एम्ब्रियो का फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट। हम फर्स्ट वीक में डे 1 से स्टार्ट करके डे 7 तक पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से मेजर इवेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट से कि जो फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट में जो 7 डेज है उनमें हर दिन क्या क्या होगा। सबसे पहला है डे 1। डे 1 में होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? मेल और फीमेल गेमीट का मिलके जाइगोट बनाना, इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब डे 1 में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब मेल और फीमेल गेमीट मिलेंगे, जाइगोट बनेगा और वो जाइगोट जो एक सेल है वो फिर माइटोटिक डिवीजन के जरिए से डिवाइड हो जाएगा, 2 सेल बन जाएंगे। तो ये है डे 1। डे 1 में क्या है? फर्टिलाइजेशन, जाइगोट और जो एक सेल है, एक सेल से जाइगोट माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड होकर 2 सेल बनाएगा। अब ये डे 2। डे 2 पर क्या होगा? डे 2 पर क्लीवेज होगा। अब क्लीवेज क्या है? क्लीवेज जो है माइटोटिक सेल डिवीजन है, उन्हीं 2 सेल का जो डे 1 में बने थे वो 2 सेल अभी माइटोटिक सेल डिवीजन के जरिए डिवाइड हो जाएंगे, 4 सेल बने। तो डे 2 पर क्लीवेज होगा और 2 सेल डिवाइड हो जाएंगे, 4 सेल। तीसरा है डे 3। अब डे 3 में क्या होगा? डे 3 में मोरोला बनेगा। मोरोला क्या है? मोरोला जो है 16 सेल स्टेज को मोरोला कहते हैं। अब डे 2 पे जो 4 सेल बने थे वो 4 सेल माइटोटिक सेल डिवीजन के जरिए डिवाइड होकर 16 सेल बनेंगे, इसे कहते हैं मारोला। तो डे 3 पे मारोला स्टेज होगा। डे 4 पर क्या होगा? डे 4 पर ये जो मारोला बना था 16 सेल का, वो मारोला यूट्रस के अंदर इंटर होगा। जब यूट्रस के अंदर इंटर होगा, वहां का जो यूट्राइन फ्लूइड है वो इस मारोला के अंदर आएगा, जिसकी वजह से मारोला से ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। क्या बनेगा? ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। तो डे 4 पर मारोला यूट्रस में एंटर होगा और इस मारोला के अंदर यूटेराइन फ्लूइड एंटर होकर ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। डे 5 में क्या होगा? डे 5 में जोना पेलुसिडा डिसअपियर होगा। जोना पेलुसिडा क्या है? जोना पेलुसिडा ग्लाइकोप्रोटीन क्लियर है ओवम के इर्द गिर्द। ये ओवम है, ओवम के इर्द गिर्द ग्लाइकोप्रोटीन क्लियर है, जिसे कहते हैं जोना पेलुसिडा। अब ये जोना पेलुसिडा करता क्या है, ये हम डायग्राम से यहाँ समझेंगे। जब एम्ब्रियो यूटेराइन ट्यूब से यूटेरस में जाता है, इस दौरान जब वो ट्रेवल करता है, इस दौरान जोना पेलुसिडा का ये काम है कि जो यूटेराइन ट्यूब की जो एपिथेलियम है उसके साथ एम्ब्रियो अटैच ना हो, डायरेक्टली यहां से यूट्रस में जाए। ये जोना पेलुसिडा का काम है। अब डे 5 में क्या होगा? जोना पेलुसिडा डिसअपियर हो जाएगा। डे 6 पर क्या होगा? इम्प्लांटेशन स्टार्ट एंड एम्ब्रियोब्लास्ट एंड ट्रोपोब्लास्ट फाउंड। डे 6 पर क्या होगा? इम्प्लांटेशन स्टार्ट होगा। जो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर है उसके साथ एम्ब्रियो की अटैचमेंट स्टार्ट होगी। ये डे 6 पर होगा। इम्प्लांटेशन स्टार्ट एंड एम्ब्रियोब्लास्ट एंड ट्रोपोब्लास्ट फाउंड, और एम्ब्रियोब्लास्ट और ट्रोपोब्लास्ट बन जाएंगे। अब क्या है एम्ब्रियोब्लास्ट और ट्रोपोब्लास्ट? डायग्राम से हम समझेंगे। डे 7 पर क्या होगा? फर्दर पेनिट्रेशन इनटू एंडोमेट्रियम। अब डे 7 में क्या होगा? एम्ब्रियो की एंडोमेट्रियम के अंदर, यूट्रस की एंडोमेट्रियम के अंदर फर्दर पेनिट्रेशन होगा। ये तो हमने डे 1 से डे 7 तक
डिटेल में पढ़ लिया, अब हम डायग्राम से समझेंगे। डायग्राम में क्या है, सबसे पहले अगर हम डायग्राम को समझे, ये हमारे साथ यूट्रस है फीमेल का, और ये क्या है, यूट्राइन ट्यूब है, और ये ओवरी है। अब ओवरी और यूट्रस के दरमियान यूट्राइन ट्यूब है। जब ओवम ओवरी में पैदा होता है तो वो ओवम जो है यूट्राइन ट्यूब के जरिए आता है, यूट्राइन ट्यूब में उसकी फर्टिलाइजेशन होती है, फिर वहां से वो यूट्रस में आता है, जहां पर यूट्रस में इम्प्लांटेशन होगी। अब ये यूट्रस हुआ फीमेल का, यूट्राइन ट्यूब का वो एरिया, जो वो पार्ट जो यूट्रस के नजदीक है उसे कहते हैं स्टमस, और उसके बाद यूट्राइन ट्यूब का वो पार्ट जो यूट्रस से दूर है और ओवरी के नजदीक है उसे कहते हैं इनफंडिबुलम। अब यूट्राइन ट्यूब का वो पार्ट जो इनफंडिबुलम और स्टमस के दरमियान मौजूद है इसे कहते हैं एम्पुला, और ये एम्पुला जो है साइट है जहां फर्टिलाइजेशन होती है। एम्पुला तक यहां से स्पर्म आते हैं यूट्रस से, और ऊपर से ओवरी आती है, ऊपर से ओवम आती है ओवरी से, यहां एक और स्पर्म मिलकर एम्पुला में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अब डे 1 पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, कहां, एम्पुला में, और जाइगोट बनेगा और 2 सेल स्टेज में। यहां क्या हुआ, एक प्लस स्पर्म मिला, एक प्लस स्पर्म, ये स्पर्म में जाइगोट बना, और जाइगोट क्या है, एक सेल है, और फिर वो एक सेल डिवाइड हो जाएगा 2 सेल में। ये हुआ डे 1। अब डे 2 पर क्या होगा, क्लीवेज है, माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, 4 सेल बनेंगे। ये जो 2 सेल थे ये डिवाइड हो जाएंगे 4 सेल में। ये हुआ डे 2 में। अब डे 3 में क्या होगा, मोरोला स्टेज बनेगा, यानी 16 सेल स्टेज। यहां 4 सेल डिवाइड हुए माइटोटिक सेल डिवीजन से 16 सेल में, जिसे कहते हैं मोरोला स्टेज, जो डे 3 पर होगा। अब ये डे 4 में क्या होगा, मोरुला यूट्रस में एंटर होगा, और फ्लूइड उसके इनसाइड आएगा, मोरुला का ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। अब याद रखना, मोरुला सेल स्टेज तक जो 16 सेल स्टेज है, यहां जो एम्ब्रियो का हर सेल है उसको ब्लास्टोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर। अब जो 16 सेल है ब्लास्टोमियर, जिसे हम हर सेल को कहते हैं, इस ब्लास्टोमियर के अंदर फ्लूइड आएगा, और फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम हमेशा क्या कहते हैं, सिस्ट। सिस्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, व्हाट इज सिस्ट, फ्लूइड फिल्ड कैविटी इज कॉल्ड सिस्ट। अब इसको ब्लास्टोसिस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इस ब्लास्टो इसलिए कहते हैं क्योंकि हर सेल को ब्लास्टोमियर कहते हैं। सिस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड आएगा और एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाएगी, जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब क्या होगा, डे 4 में जब ये 16 सेल यूट्रस के अंदर यहां एंटर हो जाएगा, यूट्रस का जो फ्लूइड है वो आएगा, ये जो 16 सेल है, 8 सेल बाहर है, 8 सेल अंदर है। जब फ्लूइड इसके इनसाइड आएगा तो आउटर जो सेल है वो इस तरह अरेंज हो जाएंगे, और इनर सेल जो फ्लूइड है वो उसको एक तरफ पुश करेगा, तो इस तरह हमारे साथ एक ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा। उस ब्लास्टोसिस्ट की ब्लास्टोसाइटिक कैविटी होगी, और आउटर सेल अरेंज होंगे, जिसे कहते हैं आउटर सेल मास, और इनर सेल एक साइड पे अरेंज हो जाएंगे, जिसे कहते हैं इनर सेल मास। ये हुआ डे 4। अब हम आते हैं डे 5। डे 5 में क्या होगा, जोना पेलोसिडा डिसअपियर। डे 5 में जो ओवम के इर्द गिर्द जोना पेलोसिडा है, जो ग्लाइकोप्रोटीन क्लियर है, वो डिसअपियर हो जाएगा। क्यों डिसअपियर हो जाएगा, यहां से जब एम्ब्रियो यूटेराइन ट्यूब से यूटेरस में जाएगी, तो यहां यूटेराइन ट्यूब के एपिथेलियम के साथ उसकी अटैचमेंट होगी, वो अटैच हो जाएगी एपिथेलियम के साथ, स्टिक हो जाएगा, स्टिकिंग हो जाएगी, चिपक जाएगा। अब इस चिपकने को बचाने के लिए जोना पेलोसिडा क्या करेगा, इसका तो फंक्शन क्या था कि ये यूटेराइन ट्यूब से यूटेरस तक जब एम्ब्रियो जाएगी, ये उसको चिपकने न दे। अब जब यूटेरस के अंदर एम्ब्रियो आएगी, जब उसके अंदर फ्लूइड आएगा, ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा। अब जोना पेलोसिडा का जो फंक्शन था वो तो हो गया। अब जोना पेलोसिडा क्या होगा, डिसअपियर। जब जोना पेलोसिडा डिसअपियर हो जाएगा, डे 5 में, डे 6 में क्या है, इम्प्लांटेशन स्टार्ट एंड एम्ब्रियोब्लास्ट एंड ट्रोपोब्लास्ट फॉर्म। अब डे 6 पर इम्प्लांटेशन स्टार्ट। इम्प्लांटेशन में क्या होगा,
जो यूट्रस के एंडोमेट्रियम है उसके साथ एम्ब्रियो की अटैचमेंट स्टार्ट होगी। और क्या बनेगा? एम्ब्रोब्लास्ट एंड ट्रोपोब्लास्ट। यहां पर अब जब हमने पढ़ा था कि आउटर सेल मास और इनर सेल मास बन जाएगा, ये रेड के आउटर सेल मास और ये ब्लैक इनर सेल मास जो एक सेट में है। अब डे 6 में जब इम्प्लांटेशन स्टार्ट होगा और जो आउटर और इनर सेल मास है उससे अब क्या बनेगा? जो आउटर सेल मास है ये रेड सेल, इससे बनेगा ट्रोपोब्लास्ट जो बाद में एम्ब्रियो के लिए फूड और न्यूट्रिएंट के तौर पर काम करेगा। जो इनर सेल मास थे वो बनेगा एम्ब्रियोब्लास्ट, उससे प्रॉपर एम्ब्रियो बन जाएंगे। ये हुआ डे 6। अब डे 7। डे 7 में क्या होगा? फर्दर पेनिट्रेशन इन एंडोमेट्रियम। अब जो यूट्रस के एंडोमेट्रियम है उसमें एम्ब्रियो की फर्दर पेनिट्रेशन स्टार्ट होगी। यहां पर कम पेनिट्रेट हुआ है एम्ब्रियो और यहां पर ज्यादा पेनिट्रेट हुआ है। ये हुआ डे 1 से लेकर डे 7 तक फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।